हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बीपीएस स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। देखिए, इसकी 4 विधियां हैं, 2 ट्रिक की विधियां हैं और 2 बड़ी विधियां हैं। एक फैक्टर्स विधि से और एक डिवीजन विधि से। तो हमारे लिए जो क्लास के अंदर बेसिक रूप से समझा जाता है वो 2 विधियों से ही समझा जाता है। एक तो फैक्टर मेथड से, एक डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले आज हम डिवीजन मेथड पढ़ते हैं, बेसिक से करते हैं। स्क्वायर रूट को दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच of the following numbers by division method। इन सभी संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। उसकी हिंदी ये है, सभी संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से करिए। जो ये दी हुई है हमारी फर्स्ट संख्या है 10 5 6 2 5 5 1 2 6 5 6 6 9 2 2 2 4 3 2 2 6 2 4। काफी बड़ी संख्याएं हैं। डिवीजन मेथड से हम पढ़ते हैं। पहली संख्या को हम लेकर के चलते हैं। फर्स्ट को लीजिए 10 56 25। डिवीजन मेथड ये है हमारा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको पेयर बनाने होते हैं, जोड़े। और वो भी जोड़े कहां से बनाए जाते हैं? पीछे वाली तरफ से। तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया, एक पेयर। दूसरा पेयर ये हो गया और तीसरा पेयर ये हो गया। तो ये जो पहला जो पेयर दिया हुआ है हमारा, पीछे की तरफ से बनाते हैं, लेकिन पहले वाले पेयर में इधर से देखेंगे हम। पहले वाला जो पेयर है, इस पेयर में ऐसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना है, उसी संख्या से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है हमारा, स्क्वायर करना है जो 10 से आगे नहीं निकलेगी। देखिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना होगा? 1। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना होगा? 4। और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 9। और 4 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 16। और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 25। और 6 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36। 7 में 7 का मल्टीप्लाई 49। और 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64। और 9 में 9 से मल्टीप्लाई 81। और 10 में 10 से मल्टीप्लाई 100। यहीं से काम चल जाएगा हमारा, इतने से ही। देखिए पहला जो हमारा पेयर है वो कितना है? 10। इस संख्या में हम ये देखेंगे 10 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये या तो कम हो या 10 के इक्वल हो, बराबर हो। तो देखो ये तो अधिक है, इसे रहने दें। ये कम है, कितना? 9। तो कितने की टेबल में आया, कितने के स्क्वायर में आया है ये? 3। तो 3 यहां लिखिए। 3 जा यहां लिखिए। 3 जा कितना है हमारा? 9। इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 में से 9 गया तो कितना बचा भाई? 1। इस ऊपर वाले जो हमारा ऊपर आया है, ये क्वांटिएंट भागफल जो आया है, इसका दूना करके यहां लिखते हैं, इसका दूना। ठीक। अब 6 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं हम? भाग करने में 5 उतारते हैं।
लेकिन इसमें स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट करने के लिए पूरा पेयर उतारा जाता है। अब 6 की टेबल पहली बार भी करेंगे, उसी संख्या उसी संख्या का गुणा। अब तो 6 की टेबल ऐसी पढ़नी है हमको जो 15 से आगे निकले। 6 3 जा 18, अधिक हो गई। 6 2 जा 2 जा, यहां लिखिए 2 यहां लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। सब्ट्रैक्ट करिए 2 3 1 से बन गया कुछ नहीं, इसका दूना करके यहां लिखिए ट्वाइस बार। दूना कितना हो जाएगा 64। अब 64 की तुम्हें 64 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा तो पूरा पेयर उतारिए 25 पूरा पेयर। अब 64 की टेबल ऐसी पड़ी है जो हमारी इस संख्या से आगे नहीं लगे तो हमको तो याद नहीं है। तो ये देख लीजिए 6 की टेबल ऐसी पड़ी है जो 3 तो जाएगी नहीं, 32 में कितनी बार जाएगी? 6 5 या 30 और 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा। 6 5 जा 5 यहां लिखिए, उस 5 को यहां लिखिए, उस 5 का ये मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 कैरी 22 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 कैरी 32। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 से 5 2 से 2 2 से 2 3 से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। आंसर कितना हुआ हमारा? इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? आंसर इक्वल टू 325, ये आंसर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरी संख्या है हमारी सेकंड। 5 1 2 6 5 6 पेयर बनाइए। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। पेयर मीन्स जोड़ा। अब देखिए पहले पेयर में उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करके 51 से आगे नहीं निकलनी चाहिए। इसमें देखो टेबल में ये तो अधिक है 51 से, यहां तक रहने कितने बार में है? 7 7 जा 7 7 जा कितना? 49। सब्ट्रैक्ट करिए 11 में से 9 गया तो 2, 4 बचा, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, इसका दूना करके ट्वाइस बार यहां लिख दो। ट्वाइस का मतलब दूना 14। अब 14 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, पूरा जोड़ा उतारिए पूरा पेयर। अब तो जाएगा। अब 14 की टेबल ऐसी पड़ी है जो 22 से आगे नहीं निकले। 14 2 जा 14 2 जा कितना होगा? 28। ज्यादा हो गया, कितने बार रहने दे? 1। इस 1 को यहां उतारो, इस 1 से ही मल्टीप्लाई करिए। 1 का 1 में 1, 1 का 4 में 4 और 1 1 जा 5। सब्ट्रैक्ट किया 12 12 से 4 गया तो 8। अब इसमें इसका दूना करके फिर लिखिए, कितना हो गया? 2 और 42। इसका डिवाइड इसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा तो पूरा पेयर उतार दीजिए 56। अब देखिए 142 की तो टेबल हमको याद नहीं है। 40 की टेबल ऐसी पड़ी है जो 85 से आगे निकली। 46 जा 84, 46 जा 84। 6 यहां लिख दिया, 6 यहां लिख दिया, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी
6 4 जा 24 और 1 कैरी 25, 2 कैरी 6 1 जा 6 और 2 8। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या बराबर है। 6 से 6 गया कुछ नहीं, 5 से 5 कुछ नहीं, 5 से 5 कुछ नहीं, 8 से 8 कुछ नहीं। आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ हमारा 716। तो इस संख्या का हमारा स्क्वायर रूट हुआ 716। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड। 6 9 2 2 2 4। कितने पेयर हो गए इसमें? 1 2 3 पेयर हो गए। पहले वाले पेयर में ये देखिए अपनी वो तुम्हारी टेबल बनी हुई है 69 से आगे संख्या नहीं होनी चाहिए। ये तो ज्यादा हो जाएगी, यहां तक रहेंगे 8 8 जा 8 को यहां देखो और 8 8 जा यहां देखो कितना है 8 8 जा में 64। माइनस कर दो 9 से 4 गया तो 5, 6 से 6 गया तो कुछ नहीं। आज इसका ट्वाइस कर दो यानी दूना 16। अब 16 का डिवाइड हमारा 5 में हो जाएगा? नहीं होगा तो पूरा पेयर उतार दो 22। अब तो चला जाएगा ये 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, टेबल हमको ऐसी पढ़नी जो 52 से आगे नहीं निकले। 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64। ज्यादा हो गया तो कितने बार रहने? 16 3 जा यहां लिखिए, 3 जा यहां लिखिए, 3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 कैरी 4। सब्ट्रैक्ट कर दो 12 में से 9 गया तो 3, यहां हो गया 1, 11 में से 8 गया तो 3, कितना हो गया 5 में या 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं। इसका ट्वाइस यानी कितना दूना, इस यहां करके लिख दो 2 से मल्टीप्लाई करके 166 ये हो गया। इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा? नहीं जाएगा तो पूरा पेयर उतार दो। अब देखिए 166 की तो हमें टेबल याद है नहीं, तो 16 की तो याद है। इसमें 2 अंक है 16 में, तो 2 अंक तक ही टेबल पढ़ते थे। देखिए इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने बार? 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। ज्यादा हो गया 3 4 बार 16 2 जा 3 बार ज्यादा हो गया हमारा 2 जा 2 यहां लिखो 2 यहां लिखो 2 से ही मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 6 जा 12 और 1 कैरी 13, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3। ऊपर वाली संख्या बराबर है, कुछ नहीं बचा। तो आंसर कितना हुआ? 832 ये आंसर होगा। अब देखिए हम कैसे जानेंगे कि ये हमारे सभी आंसर सही हैं। जो हमारा आंसर आया है, आंसर में आंसर से ही मल्टीप्लाई करके यदि हमारी संख्या बन जाए, ये नंबर बन जाए, तो हमारा ये स्क्वायर रूट फिट है, अन्यथा गलत है। कैसे? चलो एक ही जांच करके देखते हैं।
जो हमने निकाला है इसकी ही जांच करते हैं। आंसर कितना आया है? 832 और 832 का ही इसमें मल्टीप्लाई करके यदि हमारी जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला है वो संख्या बन जाए तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर में। आंसर का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। 8 का 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी और 8 8 जा 64 और 2 कितना हुआ? 66, 4 12, 1 कैरी और ये हो गया 21 और 1 कैरी 2 कैरी 4 5 4 और 5 9 और 10 और 2 कैरी 12, 1 कैरी 6 और 2 8 और 1 कैरी 9 और 6 6। तो देखिए अपनी संख्या को जिसका स्क्वायर रूट निकाला है 692224, 692224, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। एक सवाल जो चौथा दिया हुआ है वो तुमको हल करना है।